चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर। अब कर्ण कर्ण की जो स्थिति है अपनी माँ से बात करने के उपरांत, ठीक है, वो क्या है? है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट की धारा। सतपास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महासमर है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई न बहाना होगा। तो कर्ण यहाँ पर ये बात स्थिति स्पष्ट कर दे रहे हैं कुंती के सामने, माता कुंती के सामने, ठीक है, कि भाई युद्ध तो अवश्यंभावी हो चुका है, अब एक आध दिन की ही बात है। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाता मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। अब देखिए, युद्ध हो, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति की गति के बारे में दिनकर जी किस तरह से लिखते हैं, एक वास्तविक दर्शन झलक रहा है भाई। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच में फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो। जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरह न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, अंगराज को राधे भी कहा जाता है क्योंकि राधा माता ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए राधे कर्ण कहिए, अंगराज कर्ण कहिए, ठीक है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर्द दगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। नरता कहते हैं जिसे सतत्व, क्या वह केवल लड़ने में है। पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुज, जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। तब उस गुण को क्या कहें मनुज, जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। तो कर्ण का युद्ध करने का एक मुख्य मंतव्य यह भी था कि वो एक तरह से परिवर्तन की मांग चाह रहा था। जितने भी जो निचले लोग हैं, ठीक है, शूद्र हैं, सूत हैं, तो वो उनकी प्रगति के लिए काम कर रहा था। कुछ लोग यह भी कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। है बंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुर अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे हम, इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का जब कल्याण नहीं,
किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा, जनों के हित रक्षित जब प्राण नहीं। इन कुछ पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है धनगर साहब ने कि भाई हम किसी की गलती की बात करें, किसी की ईर्ष्या की, प्रभुता की बात करें, धर्म अधर्म की बात करें, तो न्यूट्रल होकर सोचिएगा कि किसका धर्म किसका धर्म। इस विस्मय का क्या समाधान, इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर क्या यह होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाधुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कंड, हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक बयालों के पालन पोषण में बीता है। वे ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम, अब देखिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं दिनकर साहब कि जब आप इतने ही ज़्यादा धर्मज्ञ थे, इतने ही ज़्यादा सहनशील थे, सारी कुछ चीज़ें थी, तो 5 ग्राम भी आपको क्यों भारी पड़ रहे थे भाई। 5 ग्राम आज जो आपने 14 वर्ष का, जितनी वर्ष आपने वनवास झेला, आप वही फिर से किसी एकांत में रह सकते थे, लेकिन फिर वही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नभ प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। मुझे लगता है कि कृष्ण के शांति प्रस्ताव से अधिक तो गांधी जी के लिए आप देखिए, गांधी जी को अगर आप देखेंगे तो है ना, अब एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि भाई कृष्ण जी भगवान है, गांधी जी भगवान नहीं है, लेकिन आप उनकी अहिंसा की पालना देख लीजिए। ठीक है, लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना बेस्वतत्व न वापस आएंगे, धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। 7 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। हाय ये कह रहे हैं भाई, जब 7 लक्ष मानवों के सम्मुख इतने सारे मनुष्य हैं, तो 10-5 जनों का क्या आप सुख देख रहे हो भाई कि इन्हें राज्य मिल जाए, है ना। यदि शांति बच रही है, बहुत सारे लोग मरने कटने से बच रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, तो वन में भी बसा जा सकता है ना। ये प्रश्न उठाया दिनकर साहब ने। सच है पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर, पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती हो, क्या वही धर्म लौ जिसकी 2 एक मनों में जलती है, क्या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का, वही युग पुरुष है सारे समाज का, युग पुरुष वही सारे समाज का बेहद धर्मगुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसे आसान किया। अब भाई धर्मगुरु क्या कर रहे थे उस समय। हाँ,
पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, धीमी कितनी गति है विकास, कितना आदर्श हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्रों वर्ष पूरब लगता है, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अब गुफावासियों से तुलना हो जाती है, कितने बड़े हैं उनसे। और आज भी देखिए कत्लेआम कर दिए जाते हैं। एक जरा से हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई अगर अपनी विचार अपना स्वतंत्रतापूर्वक कह दे या किसी के खिलाफ कोई सकारात्मक रूप से भी टीका टिप्पणी कर दे तो भाई हो सकता है कि जान पर बनाती है। थे जहां सहस्रों वर्ष पूर्व लगता है, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुम्छ पूरित बजरीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से। गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व क्या नया है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गया पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसारित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज वेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विपलंबी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध। जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोस, अमृत का बड़ा सलोना होता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरता भले हो किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। अब देखिए युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है। जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंधन की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। आय हाय, देखिए प्रेमातिरेक है और केशव ने भाई अपना प्रण भूला और चक्र का संधान कर दिया। और भीष्म की स्थिति देखें तो उन्होंने जो शत्रु पक्ष है अपना, यानी श्री कृष्ण वगैरह अर्जुन वगैरह, बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। आगे देखते हैं। ये वही गंगा पुत्र भीष्म है जो परशुराम के शिष्य थे। परशुराम के शिष्यों में हम भीष्म की बात करें, गुरु द्रोण की बात करें और फिर अंगराज की बात करें, कर्ण की बात करें, ठीक है। गिरी का उदग्र गौरव धारा, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार। अथवा सुनाकर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, ज्यों गिरे भीष्म अलोक वर्ण। और जब भीष्म गिरे हैं उस समर युद्ध में, तब उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे महाकार मच रही हो, आसमान से रवि टूट कर गिर चुका हो, यानी सूरज टूट कर गिर चुका हो। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुठित पिता महा का बिलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रो धोकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। अब देखिए राधे की बारी आती है। ये जब जितने भी इनके बड़े नियम कायदे हुआ करते थे युद्ध के समय में, अगर युद्ध हो गया है तो फिर अब उसको फिर विराम दे करके उनका भाई वो करेंगे, थोड़ा युद्ध रोक करके
अग्निदाह संस्कार वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद में अगले दिन फिर से युद्ध करेंगे अपनी इमोशन पर काबू पा करके। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए।